पहलगाम में हुए हमले को लेकर लगातार इस वक्त प्रतिक्रिया आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब कसम खा ली है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस तब तक जो है नहीं रुकेंगे जब तक कि कानूनी कटघरे में उन्हें खड़ा नहीं कर दिया जाए। इस बीच जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इस मामले पर रिएक्शन सामने आया है। डिफेंस एक्सपर्ट भी अपनी राय रख रही हैं और बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान इन चीजों में इन्वॉल्व है और कैसे पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को रहने के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट देता है, कैसे बॉर्डर पार करके ये लोग यहाँ आते हैं, ये दहशतगर्द जो है यहाँ पर दहशत फैलाते हैं और उसके बाद फिर बॉर्डर पार करके वापस चले जाते हैं और वहाँ पर उनको वीआईपी और वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और पाकिस्तान कैसे नाक के नीचे ये सब कुछ कर रहा है। इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब जो है डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास हैं। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, विभत्स घटना कल देखने के लिए मिली जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां पर 3 आतंकियों ने 27 से 28 लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया, पॉइंट ब्लैंक पर शूट किया और उससे पहले जो है सवाल उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। धर्म के आधार पर अगर आप कहेंगे कि गोलीबारी देखने के लिए मिली। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं जो गए वहां पर जो भी पीड़ित लोग थे उनसे मुलाकात की, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को लेकर खुशी मनाते नजर आए, जिनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और इन सब के बीच अब डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ऐसी घटना को लेकर, जो परिवार है उनके साथ हमारी संवेदना भी है, लेकिन ये कोई नई घटना नहीं है। पाकिस्तान इनको जो है सहायता देता है, स्लीपर सेल्स इन्हें रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। ये सब रिलीजन डिवाइड का खेल है। रेडिकल इस्लाम ये सब करवा रहा है। बॉर्डर एरिया से अंदर आते हैं, पाकिस्तान आर्मी उनकी मदद करती है, जिस काम के लिए आते हैं करते हैं और फिर वहीं से चले जाते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर कमांड और कंट्रोल आपकी होनी चाहिए। स्लीपर सेल इनकी मदद करते हैं, फैमिली मेंबर की तरह इन्हें रखते हैं और छिपा कर रखते हैं। इनको कंट्रोल करना होता है। लोकल थानेदार को पता है कि कौन सा टेररिस्ट किसके घर में छिपा है, लेकिन हम खबर निकलवाते नहीं हैं। हम रिलीजियस डिवाइड पर बट जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करके 8-10 जगह जहां से ये आते हैं, ये भारत में घुसते हैं, उन्हें ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। जहां से ये अंदर घुसते हैं उनको सील कर देना चाहिए। पीओके को आपको ऑक्यूपाई तो करना ही है, यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। क्या आप कुछ और कह रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी? सुनिए। बिल्कुल ठीक। क्या इनकी वजह है और हमारी क्या हम कदम उठा सकते हैं इसको दूर करने के, ये मैं बताऊंगा। पर सबसे बड़ी बात ये है, ये दुखद घटना, पहले तो हमारी पूरी संवेदना है जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और जो घायल हैं उनकी रक्षा हो और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो गुजर गए हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है, ये कोई नया घेर थोड़ी है। ये कब से सुनता रहा हूँ, 40 साल से सुनता रहा हूँ। पहलगाम, अमरनाथ, ये आतंकवादी, ये कोई नई घटना नहीं है। ये काम को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की इससे हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी। और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो जहां से आ रहे हैं। 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं, वहां आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है
कि आप तो पहले आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए, पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होके, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी, और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचते हैं कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको दो तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं, उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आप उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे, तो ये तरीका आप अपनाएं, और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत, हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलकर उनकी एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी। वो हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं और ताकत बन सकते हैं अगर आप करेंगे। फिर देखिए रेडिकल इस्लाम की खबर कैसे टूटती है। और एक और बात है, ये इन्होंने अंजाम कैसे दिया और किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए वो टेररिस्ट अंदर आ तो गए, और फिर जो टूरिस्ट थे उनको पूछते उनका धर्म, जो हिंदू थे उनको मार दिया। एम क्या है उनका? उनका लक्ष्य है कि पूरे वैली के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ रोष पैदा हो जाए और उनको हम हमला करना और मारना शुरू कर दें। ये उनका एम है। आग पूरी मुसलमानों के खिलाफ आग लगा दें। ये उनका हम एम पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए अगर राइट थिंकिंग हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं और हिंदूज मिलके इस काम को अंजाम दें, आपको सफलता मिलेगी और ये अपने कार्य में असफल हो जाएंगे। रेडिकल इस्लाम का खात्मा तभी होगा। तो जैसे कि आपने प्रोफेसर बख्शी को सुना, साथ ही साथ इस मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत राय भी बयान देते नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुलगाम के बाद कश्मीर में ये भयानक अटैक हुआ है। उनको पूछा गया पहले कि किस तरीके से जो है खाली मैदान में पहले उनसे पूछा गया, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उग्रवादी हैं जो बगल वाले देश से आते हैं, जंगल से आते हैं, और उसके बाद धर्म पूछते हैं और उसके बाद मार के आते हैं। मोदी आ गए, तुरंत डोवाल भी आए, अमित शाह भी आ गए, मीटिंग भी चल रही है। सोचना पड़ेगा कि इसे कैसे बंद किया जाए। इसका हल ये हो सकता है कि पूरी दुनिया इनके खिलाफ सोचे, इस उग्रवाद, इस दहशत, इस टेररिज्म को खत्म करने के लिए एकजुट हो जाए और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाया जाए। तभी इसे बंद किया जाता है, तभी इसे रोक लगाया जा सकता है और इन दहशत गर्दों पर तभी लगाम लगाई जा सकती है। क्या कुछ और कहना है इनका, एक बार आप खुद सुनिए। पुलगाम के बाद कश्मीर में ये जो भयानक अटैक हुई है, बड़ी अटैक हुई है, पुलगाम के बाद 26-28 लोग मारे गए, एक सनातन धर्म के मारे गए। उनको पूछा गया वो कहां मारे गए? एक खाली मैदान पे जहां रोड नहीं है,
तो ये बहुत उन्होंने सोच समझ के, जो उग्रवादी है, और उग्रवादी आते ही है बगल वाले देश में से, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के पुराने अटैक करते थे, या तो कॉन्वॉय जैसे पुलगाम के अटैक हुआ, या करते थे किसी गांव में। इस समय उसने ऐसे जगह पे अटैक किया जहां टूरिस्ट लोग एक खुले, इंग्लिश में बोलते हैं मेडो, घास की जगह में आके M4 कार्बाइन, AK-47 और जो 2-3 किलोमीटर दूर है जंगल, वहां से आ गए, लोगों से पूछा धर्म क्या है आपका, और मार दिया। बहुत ही भयानक अटैक है, और बिल्कुल सीधा बोला आपने। प्रधानमंत्री भी वापस आ गए, अमित शाह पहुंच गए उधर, और मीटिंग चल रही है, डोवल साहब, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ। तो ये बहुत गंभीर बात है, सोचना पड़ेगा ये कैसे बंद किया जाए। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, पूरी दुनिया ने कंडेम किया है, और देश में थोड़ा गुस्सा है। तो अब है क्या, अब मैं आपको समझाऊं कि बोलूं, ये कैट एंड माउस गेम है। उग्रवादी कैट होते हैं, बिल्ली होती है, और जो मारे जाते हैं बेचारे वो चूहे होते हैं। वो कैट सोचती रहती है, तो पाकिस्तान भी यही सोच रहा है। अब इसका हल यही हो सकता है कि पूरी दुनिया इकट्ठा होके सोचे क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में हो रहा है, क्या उग्रवादी वहां हो रहा है, और क्या उग्रवादी करे। अब ठीक है, इजराइल उनको मार रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से ऐसी स्थिति होनी चाहिए पूरी लीडर्स की कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को रोक दो और कुछ धमकी दो कि ये नहीं हो। लेकिन अब उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक बोला आपने, तमाम मीटिंग चल रही है, NIA वगैरह, और कुछ फोटो भी शुरू हो गए उग्रवादी का दिखाने, एविडेंस भी आ रही है, लोग बता रहे हैं जो वहां थे क्या हुआ। बहुत पुलगाम के बाद, और अब अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है 2 महीने में। तो मेरे ख्याल ये बड़ा सोच समझ के उग्रवादी अटैक है, और हमको उसका सामना बिल्कुल हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। एक धक्का पड़ा है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ती गई, 2 करोड़ लोग गए पिछले साल। इस साल कहते हैं जो गर्मी हो रही है बाकी भारत में, पूरी दुनिया में ज्यादा लोग जाने वाले थे। अब कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, कैंसिलेशन कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक बोला आपने कि ये जो है स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं है। कुछ करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री वापस आ गए, बड़े जबरदस्त मीटिंग किए थे सऊदी अरेबिया, लेकिन उनको भी पता चला कि इतनी बड़ी बात है, तो गुस्सा है देश में, पूरी दुनिया में गुस्सा है। तो हमें अब अपना तरकीब लगानी पड़ेगी, कैसे एक देश को हम उनकी दिमाग को उल्टाएं कि अभी दोस्ती होनी चाहिए। ये सनातन धर्म की कोशिश कश्मीर में करनी नहीं चाहिए। और अमीर मुनीर साहब जो उनके आर्मी चीफ थे, कुछ दिन पहले उन्होंने एक लेक्चर भी बोला था कश्मीर के बारे में। तो लग रहा है तमाम प्लानिंग की है, ऐसी जगह ढूंढी है उन्होंने जहां बेचारे जो लोग टूरिस्ट थे, कई हनीमून के लिए भी गए थे, कुछ नहीं कर सके, रो रहे थे कि एक एक करके उन्होंने पता किया कौन सा धर्म है आपका, और उनसे जान से मार दिया, कुछ घायल भी हो गए। देखिए, एक्शन तो हाई लेवल पे होता है, लेकिन मैंने खुफिया एजेंसी में काम किया है, अब पता करना पड़ेगा कौन है। जैसे बालाकोट में कोई अटैक प्रधानमंत्री ने हिम्मत के साथ किया, उसके बाद कुछ ठंड हो गई, कुछ सोचना पड़ेगा। भारत अभी शक्तिशाली देश है, वो कुछ न कुछ ऐसी तरकीब कर सकता है ताकि ऐसा सबक समझाए उनके, ताकि ये फिर टेररिज्म और उग्रवादी बात नहीं कहे कि ये एजेंसी हमारी नहीं है, कारोबार ISI का है, लश्कर तैयबा को पैसा मिलता है। अभी देखिए, हेडली साहब नहीं पकड़े गए, राणा पकड़े गए। तो अब मेरे ख्याल दिमाग लगाना पड़ेगा और कारोबार करना पड़ेगा। और हमें इंग्लिश में कहते हैं वी मस्ट फेथ इन आवर लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, NIA, उनमें फेथ होना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। और हर एक व्यक्ति जो है भारत में, देखे कोई भी शख्स कुछ उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट करो, एक साइट है, उस पर आप रिपोर्ट कर दीजिए।
तो ऐसे में आपने जो ये पूरा मामला है विस्तार से जाना है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने डिफेंस एक्सपर्ट जो है प्रफुल्ल बख्शी का बयान सुना, आपने एक और डिफेंस एक्सपर्ट है उनका भी बयान सुना है। दोनों ने बताया कि कैसे पाकिस्तान जो है ऐसे आतंकवादियों को पनाह देता है, उन्हें पालता पोसता है और उसके बाद स्लीपर सेल्स जो है इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और इन्हें रहने की जगह देते हैं, इनका उपचार भी करते हैं, ज़रूरत पड़े तो इन्हें परिवार की तरह मिलाकर रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके की घटना को अंजाम देके ये जहां से एंटर लेते हैं फिर उसी जंगल के रास्ते वापस जो है ये पाकिस्तान लौट जाते हैं, जहां पर उन्हें वीआईपी और वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट्स द्वारा अपने अपने तरीके की जो चीज़ें हैं बताई गई है, जैसा कि आपने सुना भी। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।